नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं आपके लिए एक बहुत ही उम्दा कहानी लेके, जो आपको इतनी अहम सीख दे के जाएगी जो ताउम्र आपको फायदा पहुंचाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक राजा था जिसका नाम था राजा गर्वाधिराज। तो जैसा कि उनका नाम था, बस वही उनका व्यक्तित्व भी था। अब चूंकि उनको गर्व नाम उनके जन्म के साथ ही उनके नाम के जरिए दे दिया गया था, तो उनकी कोई खास रुचि थी नहीं अपने नाम को सार्थक करने में। उनकी रुचि थी बस अपने जन्म से मिले प्रिविलेज के जरिए जो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिली है उसको भुनाने में और उसको एंजॉय करने में। अब जब राजा ऐसा हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके चारों तरफ कैसे चाटुकारों की फौज इकट्ठी हुई रखी होगी। और जब ऐसा राजा और ऐसे मंत्री और उसके सारे लोग होंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा, ये भी आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे किसी भी बड़े इंसान की गुणों की जो बातें होती हैं, उसकी बुद्धि की, विवेक की, साहस की जो बातें होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, ठीक उसी तरीके से किसी जाने माने इंसान के अवगुणों की जो बातें होती हैं, मूर्खता हुई, मंदबुद्धि हुई, घमंड हुआ, कायरता हुई, ये वाले जो अवगुण होते हैं, ये भी देर सवेर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही जाते हैं। अब राजा गर्वाधिराज की जो ये बातें थी, ये दो लपटों के कानों में पड़ती हैं। लपटे समझते हैं, जो ठग होते हैं, जो लोगों को ठगते हैं। उन्होंने सोचा कि इस राजा में वो सारे लक्षण हैं जो किसी को भी आसानी से शिकार बनाने के लिए जरूरी होते हैं। अब जब वो खुद ऐसा है तो लाजमी है कि वो विवेकशील और ज्ञानी लोगों को अपने आसपास रखना पसंद नहीं करता होगा अपने घमंड की वजह से। तो जब ऐसे लोग नहीं रहते होंगे तो वो सारे धूर्त लोग उसके आसपास होंगे जो उसको सच्चाई का कभी भी सही आकलन करके नहीं देते होंगे, क्योंकि उनके अपने कुछ खास फायदे होंगे जिन्हें वो उसके जरिए भुनाना चाहते होंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें बेवकूफ बनाना बेहद आसान होता है। चलिए, तो अब ये दोनों लपटे जो ठग थे, ये दोनों पहुंच जाते हैं उनके राज्य में। अब वो दोनों ठग जो थे वो पूरे स्टाइल में और पूरे तामझाम के साथ पहुंचते हैं उस राजा के पास और खुद को कपड़े का व्यापारी बताते हैं और उसे कहते हैं कि राजा जी, हम एक इतना शानदार और जादुई कपड़ा बनाना जानते हैं जो सिर्फ बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। मूर्ख तो बेचारे कितनी भी कोशिश कर लें उन्हें दिखाई ही नहीं दे सकता। तो हमें जब पता चला कि आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है तो हम आए हैं स्पेशली आपके लिए वो शानदार पोशाक बनाएंगे उस कपड़े के जरिए कि आप हमें ताउम्र याद करेंगे। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है ये सोच के कि भाई बुद्धिमान मुझे कह रहे हैं, मेरा इतना मान सम्मान कर रहे हैं। तो राजा कहता है ठीक है, आप बनाइए मेरे लिए एक बहुत शानदार सी पोशाक और आप जितना चाहेंगे मैं उतना पैसा आपको दूंगा। यही वो ठग चाहते थे। तो वो अपना अभिनय, अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं। वो वहीं पे एक अपना छोटा सा एरिया ले लेते हैं और वहां पे वो कहते हैं कि हम बना लेंगे 3 दिन में, 3 दिन बाद आप अपने मंत्रियों को भेज दीजिएगा, पहले वो देख लेंगे, फिर एक बार ट्राई हो जाएगा और फिर फाइनल हम आपको दे देंगे। सबकी सहमति हो जाती है। अब 3 दिन बाद, 2 दिन बाद वो बुलाते हैं उनके मंत्रियों को कि आ जाइए, आप लोग पोशाक देख लीजिए। अब वहां पे वो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि एक बहुत बढ़िया सा एक मैनिक्विन जो होता है ना, लगा के उस पे वो बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं कि भैया ये हमने एक ड्रेस बनाई है, देखिए इसका फ्लो ऐसा है, देखिए इसका कट ऐसा है। अब सारे मंत्री देख तो रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ दिख तो हमें नहीं रहा, लेकिन बोले कैसे, क्योंकि अगर बोलेंगे तो मूर्ख साबित हो जाएंगे। तो कहते हैं हाँ यार, अच्छा तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तीनों चारों जितने भी थे कहते हैं तुझे भी अच्छा लग रहा है, तुझे भी लग रहा है। तो अपनी सर्वसम्मति से कहते हैं हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और जाके वो राजा को ये सारा चीजें बता देते हैं। चलिए भाई, अब 5 दिन बाद वो फाइनल हो जाता है, राजा के पास पहुंचते हैं। अब राजा ने भी देखा तो उसे भी कुछ नहीं, लेकिन बुद्धिमान साबित करना था खुद को। उसने अपने मंत्रियों से भी कहा हाँ भाई देखो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। मंत्री भी खुद को बुद्धिमान साबित करने के लिए कहने लगे राजा जी बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार पोशाक है और आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो राजा ने बोला हाँ यार सब कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा, चलो ठीक है। तो वो उन दोनों ठगों को उनको मुंह मांगा पैसा देता है और भेज देता है। अब बाकायदा ये महसूस करता है वो कि मैंने वो पोशाक पहन रखी है, क्योंकि सारे के सारे तो होशियार हैं। तो कहते हैं चलो एक राउंड लगा के आते हैं, अपने राज्य में घूम के आते हैं। अब वो जैसी राज्य में निकलते हैं तो सारे लोग उन्हें देख के सन्न। अब राजा है, डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। इतने में वहां से एक छोटा बच्चा आता है। अब छोटे बच्चे तो ये सारी गणित जानते नहीं ना, तो वो जैसे ही देखता है वो कहता है अरे नंगा राजा आ गया। तो जैसे ही वो ये चीज कहता है और राजा के कान में पड़ती है, राजा तुरंत इस चीज को समझ जाता है। काश कि वो पहले इन बातों को समझ लेता, लेकिन कई बार समय निकल जाता है।
तो राजे को जैसे ही पता चलता है कि बच्चा बोल रहा है नंगा राजा आ गया, नंगा राजा आ गया, वो समझ जाता है, वो तुरंत जाके दुबकता है। लेकिन तब तक मामला बिगड़ चुका था और उसे एहसास हो चुका था कि 2 ठग उसको ठग के ले गए, साथ ही साथ पूरी दुनिया के सामने, सबके सामने नंगा होके उसकी बेइज्जती भी हो चुकी थी। चलिए, कहानी तो यहाँ खत्म हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस कहानी का वो अब ये है कि इस कहानी के जरिए हमें सीख क्या क्या लेनी चाहिए। इस कहानी से ली जाने वाली पहली सीख, सबसे पहले अगर कोई आपकी बहुत अत्यधिक तारीफ कर रहा है तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि वो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है और आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए, मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण करते रहें, जिससे कि आप अपनी जमीनी हकीकत से वाकिफ रहें हमेशा। और अगर कोई कुछ भी बोल रहा हो पर आपको पता हो कि सच्चाई क्या है और कौन मुझे झूठी तारीफों में फंसा रहा है या कौन जेन्युइन बातें कर रहा है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख, अपने आसपास कभी भी चाटुकारों की, चापलूसों की टीम ना बनने दें। अपनी टीम में, अपने आसपास के लोगों में विवेकशील, बुद्धिमान और सच्चे लोगों को जरूर शामिल करें और उनकी कद्र करें। वो जो भी सलाह दें उसके बारे में एकांत में जरूर सोचें और समझें और उनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लें। ये याद रखिएगा, ऐसे लोगों के साथ अगर आपने घमंड का बर्ताव दिखा दिया तो वो आपसे अपनी दूरी बना लेंगे, और जैसे ही ज्ञानी, सच्चे और विवेकशील लोग आपसे दूरी बनाएंगे, जो चापलूस होंगे, धूर्त होंगे, वो तुरंत आपको घेरने की कोशिश करेंगे। आखिर में याद रखिए, खुद को बुद्धिमान बनाने पे मेहनत करनी है, ना कि खुद को बुद्धिमान दिखाने पे। समझे? चलिए, आज की कहानी यही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप इससे सीख जरूर लेंगे। फिर मिलेंगे किसी दूसरी अच्छी सी सीख वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।